हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी का टॉपिक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इंट्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन इज द कलरिंग मैटर ऑफ रेड ब्लड सेल। इट इज ए क्रोमोप्रोटीन। हीमोग्लोबिन जैसे कि हमें पता है कि यह हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। यह आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है। यह एक प्रोटीन है। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 68,000। हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट 68,000 होता है। नॉर्मल वैल्यू। एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड 14 to 16 ग्राम %। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम % होती है। इन एडल्ट मेल 15 ग्राम %। इन एडल्ट फीमेल 14.5 ग्राम %। एडल्ट मेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम % और एडल्ट फीमेल के अंदर इसकी मात्रा 14.5 ग्राम % होती है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। Hemoglobin is a conjugated protein. It consists of a protein combined with an iron containing pigment. The protein part is globin and iron containing pigment is heme. हीमोग्लोबिन क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि हीम और ग्लोबिन से बना है हीमोग्लोबिन। हीम एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है। यह एक पिगमेंट है जो आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है, यानी कि आरबीसी के लिए यह एक कलरिंग मैटर है। जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। आयरन। इट इज प्रेजेंट इन फेरस फॉर्म, अनस्टेबल। अंडर सर्टेन कंडीशन द आयरन में बी प्रेजेंट इन फेरिक स्टेट, इट इज स्टेबल फॉर्म। हीमोग्लोबिन में आयरन पार्ट फेरस फॉर्म में होता है। यह एक अनस्टेबल फॉर्म है। अगर यह फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो यह स्टेबल फॉर्म होगी, लेकिन ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन में होता है। पोरफायरिन। द पिगमेंट पार्ट इज कॉल्ड पोरफायरिन। दिस इज फॉर्म बाय 4 पायलोल रिंग कॉल्ड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। द पायलोल रिंग्स आर अटैच्ड टू वन अनदर बाय मीथेन ब्रिज। द आयरन इज अटैच्ड टू N of each pyrrole ring and N of globin molecule. हीम के अंदर भी 2 पोर्शन होते हैं, एक आयरन पार्ट और दूसरा पोरफायरिन पार्ट। पोरफायरिन ही हीमोग्लोबिन को कलर देता है। ये जो पोरफायरिन है यह 4 पायरोल रिंग से बना होता है। इनके नाम है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो रिंग है ये आपस में मीथेन ब्रिज से जुड़ती है। पायरोल रिंग के अंदर N मतलब नाइट्रोजन, इससे आयरन जुड़ता है, और ये ग्लोबिन मॉलिक्यूल में भी एक नाइट्रोजन होता है, उससे भी आयरन अटैच होता है। ग्लोबिन कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन। टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। 2 प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं। एडल्ट हीमोग्लोबिन, इसको नाम दे दिया हीमोग्लोबिन ए, और फीटल हीमोग्लोबिन, इसको नाम दिया है हीमोग्लोबिन एफ। फीटल लाइफ में, फीटस में फीटल हीमोग्लोबिन होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला होता है उसमें फीटल से एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज होना शुरू हो जाता है। पैदा होने के 10 से 12 वीक के बाद फीटल हीमोग्लोबिन है वह एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन विच लीड्स टू स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। हीमोग्लोबिन को तब एबनॉर्मल बोलेंगे जब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें म्यूटेशन आ जाएगा। ये सब म्यूटेशन जीन्स के कारण होता है, जिसके कारण पॉलीपेप्टाइड चेन में स्ट्रक्चरल वेरिएशन आ जाता है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। फर्स्ट है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिनोपैथीज और सेकेंड है हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। फर्स्ट, हीमोग्लोबिनोपैथी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज इन पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन में डिफेक्ट आता है और यह डिफेक्ट जीन्स के जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। सम ऑफ हीमोग्लोबिनोपैथीज आर हीमोग्लोबिन एस। इसमें बीटा चेन एबनॉर्मल होगी और अल्फा चेन नॉर्मल होती है। यह सिकल सेल एनीमिया में पाई जाती है। फिर है हीमोग्लोबिन सी। इसमें बीटा चेन एबनॉर्मल होती है और यह है माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया और स्प्लेनोमेगाली में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ई, इसमें बीटा चेन एबनॉर्मल होगी। सेकंड है हीमोग्लोबिन इन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर।
In thalassemia, the polypeptide chain are decrease, absent और abnormal. थैलीसीमिया के अंदर ये पॉलीपेप्टाइड चेन या तो डिक्रीज होएगी या एब्सेंट होएगी या एबनॉर्मल होएगी. इन अल्फा थैलीसीमिया, इसमें अल्फा चेन या तो डिक्रीज रहेगी, एब्सेंट रहेगी या एबनॉर्मल रहेगी. इन बीटा थैलीसीमिया, इसमें बीटा चेन या तो डिक्रीज होएगी या एब्सेंट होएगी या एबनॉर्मल होएगी. फिर है सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. स्टार्ट इन प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज टू रेटिकुलोसाइट. ये हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस इसमें आरबीसी की जो स्टेज होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज से शुरू होता है और यह कंटिन्यू रहता है रेटिकुलोसाइट स्टेज तक. हेम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज इन माइटोकॉन्ड्रिया. इसके अंदर हीमोग्लोबिन में हेम पोर्शन का सिंथेसाइज माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और ग्लोबिन का राइबोसोम में होगा. हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. ये जो पहला स्टेप है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. इसमें 2 मॉलिक्यूल सक्सिनिल कोएंजाइम के और 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के कंबाइन होकर अल्फा एमिनो लिओनिक एसिड बनाते हैं और यह प्रोसेस ALA सिंथेसिस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है. अब जो ये एमिनो लिओनिक एसिड है यह साइटोप्लाज्म में आ गया और यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल अल्फा एमिनो लिओनिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल पोरफोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और यह प्रोसेस ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है. अब पोरफोबिलिनोजन यूरोपोरफोबिलिनोजन फर्स्ट सिंथेसिस की प्रेजेंस में यूरोपोरफोबिलिनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है. अब यूरोपोरफोबिलिनोजन फर्स्ट कन्वर्ट हो गया यूरोपोरफोबिलिनोजन थर्ड में. यह प्रोसेस पोरफोबिलिनोजन थर्ड को सिंथेसिस की प्रेजेंस में होता है. अब ये जो यूरोपोरफोबिलिनोजन थर्ड कन्वर्ट हो गया कोप्रोपोरफायरिनोजन थर्ड में, जो कि एक रिंग शेप स्ट्रक्चर है. यह प्रोसेस यूरोपोरफोबिलिनोजन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है. अब ये कोप्रोपोरफोपायरिनोजन थर्ड वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 में ऑक्सीडाइज होता है और कोप्रोपोरफायरिनोजन की प्रेजेंस में होता है ये प्रोसेस. प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 प्रोटोपोरफायरिनोजन की प्रेजेंस में प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट हो जाता है. अब प्रोटोपोरफायरिन 9 आयरन से कंबाइन होगा और हीम बनाता है. यह प्रोसेस फेरोचिलेटेज की प्रेजेंस में होता है. अब जो हीम बना है यह ग्लोबिन से कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन बना लेगा. फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबिन. पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ग्लोबिन आर प्रोड्यूस इन राइबोसोम. ये जो ग्लोबिन का फॉर्मेशन है यह राइबोसोम में होगा. 4 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. ईच चेन डिफर फ्रॉम एमिनो एसिड सीक्वेंस. इसमें 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. और इसमें ये प्रत्येक चेन एक दूसरे से अलग होगी एमिनो एसिड सीक्वेंस से. ईच ग्लोबिन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पेयर्स ऑफ चेन एंड ईच चेन इज मेड ऑफ 141 to 146 एमिनो एसिड. एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल 2 पेयर ऑफ चेन के कॉम्बिनेशन से बनती है. हर एक चेन 141 से 146 एमिनो एसिड से बनती है. अल्फा एडल्ट हीमोग्लोबिन इसमें 2 अल्फा चेन होएगी और 2 बीटा चेन. और फीटल हीमोग्लोबिन इसमें 2 अल्फा चेन होएगी और 2 गामा चेन. ईच पॉलीपेप्टाइड चेन कंबाइन विथ 1 हीम मॉलिक्यूल. ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 4 हीम मॉलिक्यूल. एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी और ईच पॉलीपेप्टाइड चेन से एक ही मॉलिक्यूल अटैच होगा. अब है डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन. After the life span of 120 days, the red blood cell is destroyed in the reticuloendothelial system. Particularly in spleen, the hemoglobin is released into plasma. Soon the hemoglobin is degraded in the reticuloendothelial cell and split into globin and heme. Heme split into iron and porphyrin. 120 दिन के बाद आरबीसी
रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम मेनली स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में जाता है और वहां पर ग्लोबिन और हीम में डिवाइड हो जाता है और हीम जो है आयरन और पोरफायरिन में डिवाइड हो जाता है। आयरन इज स्टोर इन बॉडी एज फेरिटिन एंड हेमोसिड्रिन विच आर रीयूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसाइज ऑफ न्यू हीमोग्लोबिन। आयरन बॉडी में फेरिटिन और हीमोसिड्रिन के रूप में स्टोर हो जाता है जो वापस यूटिलाइज होगा और न्यू हीमोग्लोबिन बनाएगा। ग्लोबिन यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन यूटिलाइज हो जाता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। पोरफायरिन कन्वर्ट इनटू ग्रीन पिगमेंट बिलीवर्डिन इन ह्यूमन बीइंग। बिलीवर्डिन इज कन्वर्ट इनटू येलो पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन। ये जो पोरफायरिन है यह एक ग्रीन कलर का पिगमेंट बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है और ह्यूमन बीइंग में ये जो बिलीवर्डिन है यह येलो पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है बिलीरुबिन। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you.